हाउ टू स्टार्ट योर एसआईपी इन स्टॉक मार्केट। अपनी एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को मतलब एक सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक मार्केट में कैसे कर सकते हो। इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल which name is Speed Disciplined Investors. In this video, I'm going to tell you how to invest smartly SIP in stock market. मतलब सिस्टमैटिक वे में आप स्टॉक मार्केट में SIP कैसे कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, एडवाइस वीडियो नहीं है। दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पस वीडियो, सो प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। मुझे मत कहना आपने कहा था हमने इसलिए तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट की है। सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो बना रही हूँ। जो मेरा मतलब व्यू है, मेरी नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिकॉज आई एम म्यूचुअल फंड एडवाइजर। मैं एमसी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ सिंस 2023 से, और मैं क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट कराती हूँ म्यूचुअल फंड में, नॉट स्टॉक्स में। स्टॉक्स में मैं ना ही इन्वेस्टिंग करती हूँ ना ही ट्रेडिंग करती हूँ, ना ही मुझे स्टॉक्स में इतना इंटरेस्ट है। जो प्रोडक्ट में समझ में आता है इन्वेस्टमेंट टूल म्यूचुअल फंड में, उसमें इन्वेस्टमेंट करती हूँ, जिसमें मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ और जिसमें मैं मतलब मेरा प्रोफेशन भी यही है, बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर। लोगों को म्यूचुअल फंड की एडवाइस देती हूँ, उनकी इन्वेस्टमेंट कराती हूँ। उसी के बारे में मैं आपको सजेस्ट करूंगी। बट इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक्स में आप एसआईपी कैसे कर सकते हो, सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, मंथली एसआईपी ये बताऊंगी कि आप स्टॉक्स में भी, जैसे कि मैंने एसआईपी पे बहुत ही डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो, वॉच दैट वीडियो, करंटली वॉच दिस वीडियो। यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर दस पीपल हु वांट टू मेक देयर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। जो लोग अपनी पहली इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो है। फिर भी कह रही हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है, एडवाइस नहीं है, कुछ भी नहीं बोलूंगी ये खरीदना है वो बेचना है, बाय सेलिंग रिकमेंडेशन है ही नहीं। सिर्फ दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पस वीडियो, तो प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। सो विदाउट फर्दर ado, let's get start the video. But before starting the video, please watch this video till the end. अंत तक देखोगे तभी पता चलेगा कि कितना वीडियो यूजफुल है और किस तरह से आपको आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में ये वीडियो हेल्प कर सकता है। स्टे विथ मी टिल द एंड। सबसे पहली बात होती है कि स्टॉक्स में एसआईपी होती कैसे है। जिस तरह से हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक मैंडेट सेट कर देते हैं बैंक से कि इस दिन को इतना जो अमाउंट है वो डिडक्ट होके मेरी म्यूचुअल फंड की उस स्कीम में चला जाए जिस स्कीम में मैंने एसआईपी रजिस्टर्ड की है। तो ये होती है सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड जो है वो भी इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट्स में, बट वहां पे बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग। वहां पे हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फंड मैनेजर्स होते हैं वो हमारे लिए काम करते हैं, जिसके लिए बहुत ही माइनर सी फीस लेते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो पर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी अगर आपको चाहिए तो। वैसे मैंने बनाया हुआ है वीडियो, और एक्सपेंस रेशो किस में कम ज्यादा होते हैं, किस तरह से कम ज्यादा होते हैं, प्लीज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इसको देख लेना। अब बात आती है कि हाँ, जिसके लिए कोई एडवाइजर काम कर रहा है, जिन इन्वेस्टर्स के लिए एडवाइजर काम कर रहे हैं, फंड मैनेजर्स काम कर रहे हैं, हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा मार्केट पे टाइम करने की जरूरत नहीं है, ना इतना सोचने की जरूरत है, ना इतना पैनिक होने की जरूरत है। वो होते हैं म्यूचुअल फंड, जिसके लिए फंड मैनेजर्स काम करते हैं हमारे लिए। तो इसमें हम सिंपल सी एसआईपी कर लेते हैं, जिसमें कि एएमसीज है, बहुत सारी एएमसीज में बहुत सारी स्कीम्स है, हम थोड़ा पढ़ते हैं समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू एसआईपी कर लेते हैं, या फिर खुद से समझकर एसआईपी रजिस्टर कर लेते हैं जिस फंड में हमें सही लगता है अपने रिस्क टॉलरेंस को देखकर। अब बात आती है कि स्टॉक्स में एसआईपी कैसे करें। सेम थिंग विद स्टॉक मार्केट, बट इसमें ऐसा होता है ना कि हम किसी की एडवाइस ना लेते हुए खुद से कंपनीज को सर्च करें। पहले समझे कंपनी क्या काम करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कैसा प्रोडक्ट है, कितनी डिमांड है प्रोडक्ट की, रिवेन्यू कितना जनरेट किया है कंपनी में, कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, कंपनी कैसा काम कर रही है पास्ट 10 ईयर से, 5 ईयर से, लास्ट 10 ईयर का रिवेन्यू कितना था, कंपनी पॉजिटिव में रही है, नेगेटिव में रही है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, कंपनी के जो शेयर्स है उनका। तो उस तरह से हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी होती है, इसमें ट्रेडिंग भी होती है। ट्रेडिंग क्या होती है, सेम टाइम पे बाय करना, सेल करना, खरीदे और बेचिए। इन्वेस्टिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमेट अकाउंट इज मस्ट। डीमेट अकाउंट आपको चाहिए ही होता है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट दोनों डिफरेंट होते हैं। डीमेट अकाउंट वो होता है उसमें शेयर जो होते हैं वो स्टोर होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आप जब चाहो उन्हें बेच सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिसमें से बाय एंड सेलिंग होती है, दोनों ट्रांजेक्शन होती है, वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, सेम टाइम पे बाय एंड सेलिंग। और डीमेट अकाउंट जहाँ शेयर्स की होल्डिंग होती है वो होता है डीमेट अकाउंट। दोनों सेम टाइम पे ही खुलते हैं, एक ही ब्रोकर के पास खुल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा ट्रेडिंग कौन सा डीमेट कौन सा है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ अपने म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में। सो प्लीज वॉच दैट वीडियो टिल द एंड, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब बात आती है किस तरह से हम शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी एसआईपी होती है, सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट होती है। जिस कंपनी के शेयर हमें पसंद है, तो 4-5 कंपनी के आप अपने शेयर्स डिसाइड कर लो, एक बकेट सा बना लो पूरा कि मुझे इस कंपनी के शेयर्स लेने हैं, इंटरेस्टिंग है, जो आपको लगता है कि आपकी रिस्क के अकॉर्डिंग ठीक। याद रखना, आपके लिए बता रही हूँ, किसी तरह का कोई भी बाय साइड रिकमेंडेशन नहीं है। सर्च करो, कंपनी को देखो अच्छे से,
स्टॉक मार्केट से एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो फिर लर्निंग बहुत जरूरी है। पहले लर्न करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। उसमें फिर क्या करना है आपको, सबसे पहले जाकर उन कंपनी से स्टॉक्स बाय करने हैं। अब आपको उसमें एसआईपी में इन्वेस्ट करनी है, पर आपके पास लमसम अमाउंट है। देखो जिस तरह से करंटली सिचुएशन मार्केट की चल रही है, थोड़ा थोड़ा करके मार्केट रोज करेक्ट कर रही है, बट कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अभी भी अच्छा कर रही हैं और डूब, ऐसे नहीं है कि मार्केट खत्म हो जाएगी, डूब जाएगी। सारी कंपनी डूबती हो, जब जब मार्केट में क्राइसिस आए हैं तो मार्केट ने रिकवरी भी की है। इनफैक्ट काफी अच्छी रिकवरी की, प्रीवियस भी मार्केट काफी अच्छा चढ़ी है जब जब मार्केट क्रैश हुई है। तो अभी करंटली जो सिचुएशन चल रही है मार्केट में, इसी सिचुएशन को अगर आप चाहो तो होल्ड करके, मतलब जैसे कि आज आपके पास 1 लाख है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, एसआईपी कैसे करनी है, कोई आपको मंथली इन्वेस्टमेंट का कोई मैंडेट सेट नहीं करना है, आपको डेली मार्केट को टाइम करना है। ये इसीलिए काफी ज्यादा, मतलब टाइम टेकिंग होता है, ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग भी होता है और काफी ज्यादा रिस्की भी होता है, क्योंकि आपको मार्केट को खुद से टाइम करना, खुद से रिसर्च करनी है अच्छे से। अपना पैसा लगाने से पहले आपको खुद अपना दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा समझना है, मार्केट को टाइम करना है कि मुझे ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मुझे। तो यहाँ पर क्या आता है, आपको डेली थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके कि हाँ इस कंपनी का शेयर ठीक है, आज में 2,000 के ये ले लिए, 5,000 के ये ले लिए, कल फिर से मार्केट में कुछ देखा आपने तो ये सही चल रहा है ये लेना, लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा। याद रहो इन्वेस्टमेंट बता रही हूँ, ट्रेडिंग नहीं बता रही हूँ। लॉन्ग टर्म का विजन लेके कोई चल रहे हो तो डेली थोड़ा थोड़ा करके आप ऐसे करके बाय कर सकते हो, जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक वे में एसआईपी। बट किसी ना कोई मैंडेट सेट नहीं किया आपने, डेली आप थोड़ा थोड़ा करके बाय कर रहे हो कि इसमें भी ले लिया इसमें भी ले लिया। जिससे क्या होता है ना कि आपका बकेट ऑफ स्टॉक्स हो जाएगा, स्टॉक्स का एक बकेट हो जाएगा, उसमें 3-4 जो होते हैं आपको सही लग रहा है, आपने वो स्टॉक्स रख लिए थोड़े थोड़े करके। कभी अगर ये क्रैश हो रहे हैं तो ये जो है ये बैलेंस रखेंगे। अगर जरूरी नहीं कि 5-6 जो स्टॉक्स है आपके वो सारे एकदम से क्रैश हो जाएंगे। वैसे अगर मार्केट में कोई क्राइसिस आता है तो कंपनी जो है वो सारी क्रैश दिखाती है, बट इन पे कोई सारा इम्पैक्ट करे कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए आपको डेली डेली करके थोड़ा बाय करना है। इस तरह से आपको स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक मार्केट में, जो मतलब मुझे लगता है कि सही तरीका है। एक लमसम ना इन्वेस्ट करके एसआईपी के स्मार्टली तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में, एक अच्छी रिटर्न भी जनरेट कर सकता है। और जब मार्केट अपने फिर से पीक पर आएगी तो आपके स्टॉक्स के प्राइस अपने अच्छे खासे बढ़ते जाएंगे। आप चाहो तो उन्हें लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड भी कर सकते हो, और चाहो तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके सेल भी कर सकते हो। इस तरह से आप अपने स्टॉक का भी बकेट बना सकते हो, पोर्टफोलियो बना सकते हो, जैसे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होता है कि ये थोड़े थोड़े करके आपने कंपनी के स्टॉक्स बाय कर लिए, लार्ज कंपनी के, मिड कंपनीज के, स्मॉल कंपनीज के, जो आपको सही लगे, जिनकी आजकल ज्यादा डिमांड है। आसपास अपने देखो किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है, कौन से किसके घर में ज्यादा यूज हो रहे हैं। पहली बात है, जो ज्यादा कोई बेचना चाह रहा है वो मत लो, खुद से एनालाइज करो, मार्केट को समझो अच्छे से, और इस तरह से डेली थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सिस्टमैटिक वे में। 2,000 का, 5,000 का, 10,000 का ऐसे करके खरीद लिया, और जब मार्केट ने रिकवर किया अच्छे से, मार्केट अपने पीक पे आई, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, आपने अच्छी तरह से एनालाइज करके कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं और कंपनी अच्छा कर रही है, मार्केट करेक्शन के टाइम पे भी कंपनी ने अच्छा किया है, इतनी मतलब डाउनफॉल नहीं दिखाया है, तो आप चाहो तो उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके भी रख सकते हो, या फिर मार्केट रिकवर होने पर आप उनको प्रॉफिट बुक करके सेल कर सकते हो। तो ये होती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग। जो जनरलिस्ट होते हैं ना, हम लोगों को जल्दी आगे बढ़ने की लगी होती है, हमें जल्दी से पैसा कमाना है, करना है, जल्दी से पैसा कमाने के चक्कर में हमें गंवाना नहीं है, चीजों को समझना है, क्योंकि गंवाते वही जिनके पास बहुत सारा होता है। जब कुछ नहीं है ना और तब मनी लूज कर दोगे तो सदमे में आ जाओगे, ट्रोमेटिक हो जाएगा काफी। तो इसीलिए समझो अच्छे से, और फिर 2-4 लोगों की राय लो, और फिर इन्वेस्टमेंट करो स्टॉक मार्केट में, अगर कोई एडवाइजर नहीं है तो। और अगर कोई एडवाइजर एडवाइस भी कर रहा है तो उसकी फीस ही इतनी है कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करोगे। आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कहीं से भी जाके एनएससी होगा, बीएससी होगा, ये खुद से बताते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, कौन सी कंपनी बुरा कर रही है। खुद से रिसर्च करो और इन्वेस्ट करो। वीडियो कैसी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, प्लीज प्लीज कर दो प्रेस। अभी से लाइक कर दो वीडियो को। यूजफुल वीडियो लगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो राइट नाउ। एंड और डिमांड करो, मैं ऐसी और भी वीडियो लेकर आऊंगी, किसी ना कोई बकवास नहीं। पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी करो, कोई कमी लगी तो प्लीज कम इन द कमेंट बॉक्स एवरीथिंग। टिल द एंड, बाय।